हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष चौहान और मैं हूं आपका प्रोग्रामिंग बडी जो आपकी प्रोग्रामिंग को ईजी करने में हेल्प करता है। मनीष भैया, कल मेरा प्रोजेक्ट चेंज हुआ है और वहां पर मेरे टीम लीड ने मुझसे पूछा है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कभी उस पर किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम किया है कि नहीं किया है, और क्या तुमने गिट पे काम किया है? तो मैंने तो काम नहीं किया है, इसलिए सोचा आपके पास चला जाऊँ और पूछता हूँ कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। प्लीज़ समझा दोगे क्या होता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम? अगर वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपके कोड में क्या चेंज हुआ था और किसने चेंज किया था और कब चेंज किया था, टाइम टू टाइम इस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक डेवलपर ने एक वेरिएबल में कोई चेंज किया, लाइक उसका टाइप चेंज कर दिया, लेट्स से वर, तो उस डेवलपर ने उसमें चेंज किया और उसको चेक इन कर दिया, तो उस नाम से एक वर्जन हिस्ट्री बन जाएगी। फिर उस सेकंड डेवलपर ने नेक्स्ट डे आकर उस वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन कर दी, तो वो आपकी सेकंड हिस्ट्री बन जाएगी। तो इस टाइप के जो आपके कोड में चेंज हुए टाइम टू टाइम, उसको ट्रैक करने में आपकी वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपका एक मैकेनिज्म है जो आपके कोड ट्रैकिंग में हेल्प करता है, और हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम से किसी भी वर्जन की स्टेट को रिवर्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि मैं चाहता हूं जो लास्ट में वैल्यू असाइन की थी, मैं उसको रिवर्ट करना चाहता हूं। एक तरीका तो है कि आप उसको मैनुअली जाओ और मैनुअली उसकी वैल्यू को हटा दो, जैसा कि लास्ट स्टेटस पे थी। बट ये एक टीडियस टास्क होगा अगर आपने मल्टीपल फाइल में चेंज किया है और एक बिग चेंज किया है, उसको मैनुअली हटाना काफ़ी टीडियस टास्क हो जाता है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिजॉल्व करने में हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम हेल्प करता है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो भी आपके चेंजेस होते हैं उसको एक स्पेशल डेटाबेस में स्टोर करके रख, जिसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी। इस रिपोजिटरी के अंदर जाके वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जहाँ से हम उस कोड में क्या चेंज हुआ है उसका पता लगा सकते हैं और उसको रिवर्ट कर सकते हैं। बट मनीष भैया, इसको तो हम फोल्डर बना के, मल्टीपल फोल्डर बना के उसमें भी रख सकते हैं। जैसे कि एक फोल्डर बनाया वर्जन 1, फिर मैंने उसमें कोई चेंज किया, मैंने उसकी कॉपी बना दी और उसमें अपने चेंज इंक्लूड कर लिया, उसका नाम मैंने रख दिया वर्जन 2। ऐसे भी तो मैनेज कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली हम फोल्डर्स में भी अपने कोड के वर्जन्स को मैनेज कर सकते हैं, बट ये टीडियस भी है और कॉस्टली भी है। अब टीडियस कैसे है? फॉर एग्जांपल, अगर आपके प्रोजेक्ट में 2 डेवलपर काम कर रहे हैं और उन्होंने प्रोजेक्ट में कुछ चेंज किया, तो अगर वो एक दूसरे डेवलपर का चेंज लेना चाहते हैं तो उसको मैनुअली उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आपने पर्टिकुलर फाइल में या कोड में कोई चेंज किया है, तो प्लीज़ मुझे अपडेटेड कोड दे दो, जिसको आपको ईमेल के थ्रू या एक शेयर लोकेशन पे रखना पड़ेगा। अभी भी आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। अभी फिर जब आपका कोड आ जाएगा, अब आपको हो सकता है सेम फाइल पे आपने चेंज किया हो, तो उसमें कन्फ्लिक्ट्स के इशू आएंगे जिनको मैनुअली आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो कि एक टीडियस टास्क है। अब कोस्ट इफेक्टिव कैसे है? फॉर एग्जाम्पल, अपने सिस्टम पर एक फोल्डर की जो साइज है वो 1 GB का है, उसकी कॉपी बनाते हो तो वो 2 GB का हो जाएगा। ऐसे 3, 4, 5 जितनी ज़्यादा आपने कॉपी बनाई है उसकी, तो उतना ही आपका स्पेस लेगा, जो कि आपकी हार्ड ड्राइव में से कंज्यूम होगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव चाहिए होगी, तो इसलिए आपका कॉस्ट इफेक्टिव भी है। भैया, हम TFS भी तो यूज करते हैं। अब TFS में और आपके गिट में क्या डिफरेंस है? TFS और गिटहब में डिफरेंस समझने से पहले हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका सेंट्रलाइज और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज में सभी डेवलपर एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड रहते हैं, जहाँ पे उनका कोड होता है, और जब भी उनको लेटेस्ट चाहिए होता है वे सर्वर से कनेक्ट करते हैं और अपने कोड को लेटेस्ट ले लेते हैं, और जब भी वे कोड डन करते हैं तो कनेक्ट करके उसमें चेक इन कर लेते हैं। बट इन केस अगर आपका सेंट्रलाइज सर्वर जो है वो डाउन हो गया, तो सभी डेवलपर्स अपना कोड सिंक नहीं कर पाएंगे, अपना कोड एक दूसरे डेवलपर के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, तो जब तक वेट करना पड़ेगा सर्वर के अप होने का, जो एक इशू सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में सभी डेवलपर्स एक एक कॉपी प्रोजेक्ट की अपने लोकल मशीन पर क्रिएट कर लेते हैं। जब भी उनको कोई कोड में चेंजेस चाहिए होते हैं तो जनरली वो सर्वर से फैच कर लेते हैं, जिसको पुल बोलते हैं, और पुल लेके वो अप टू डेट कर लेते हैं अपने कोड को। अभी आप बोलोगे कि अगर वो सर्वर, जिस सर्वर से वो कनेक्टेड है, वो भी फेल हो जाए तो ये तो सेम डिस्ट्रीब्यूटेड की नहीं। इस केस में एक डेवलपर दूसरे डेवलपर से डायरेक्ट कोड ले सकता है।
और डिस्ट्रीब्यूटेड के आपके एग्जाम्पल है गिट और मर्क्यूरी, और आपके सेंट्रलाइज के जो एग्जाम्पल है वो TFS है और सबवर्जन। माइट भी आप लोगों ने सबवर्जन और TFS पे काम जरूर किया होगा। अच्छा, अब समझ में आया कि गिट में और TFS में क्या डिफरेंस है और ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। थैंक यू भैया। मनीष भैया, एक क्वेश्चन और है। कुछ बंदे बोलते हैं कि मैं गिट हब यूज करता हूँ, कुछ बोलते हैं बिटबकेट यूज करता हूँ, ये क्या है? गिट एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके मल्टीपल कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट क्रिएट कर लिए हैं। तो बिटबकेट जो है वो अटलांसन का टूल है जो कि इंटरनली गिट को ही यूज करता है, और गिट हब एक डिफरेंट कंपनी है। अब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने अपने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, जैसा कि अटलांसन बोलता है कि अगर आप मेरे टूल्स परचेज करते हो आप मल्टीपल प्राइवेट रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो, जबकि गिटहब बोलता है कि मैं आपको फ्री में 5 रिपोजिटरी प्राइवेट रिपोजिटरी प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो गिटहब और बिटबकेट दोनों सेम है, जस्ट डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट है। अच्छा, अरे वाह, थैंक यू भैया, आप तो बड़े इजीएस्ट वे में बताते हो चीज़ों को। पहले मैं सच में कंफ्यूज रहता था कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है, गिट क्या है, बिटबकेट क्या है और गिटहब क्या है। थैंक्स अ लॉट मनीष भाई, सच में यू आर माई प्रोग्रामिंग बडी। मनीष भैया, अब ये गिटहब काम कैसे करता है उसके बारे में भी ज़रा सा बता दीजिए प्लीज़, कि क्लोन कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें। यस, डेफिनेटली हम इनकी बात करेंगे कि हाउ वी कैन clone the project, how we can create the repository, how we can create the branches, how we can check in our code in the repository, and अगर उसमें कोई conflict आता है तो उसको कैसे resolve करते हैं, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपकी तब आएगी जब इस वीडियो का टारगेट व्यू का पूरा हो जाएगा। इसका सिंपल सा टारगेट है 1000 व्यू का। आप मेरी 1000 व्यू लाने में हेल्प कीजिए और मैं आपके गिटहब की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। डेफिनेटली आपको किसी भी सीनियर या जूनियर से गिट के बारे में कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जनरली मैं क्या देखता हूँ कि आप 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस पे भी कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे क्लोनिंग कैसे करनी है प्रोजेक्ट की, मुझे ब्रांचेस कैसे क्रिएट करनी है, मुझे ब्रांचेस को कैसे मर्ज करना है, कन्फ्लिक्ट आए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, जब मैं कमिट कर रहा हूँ तो कमिट मैसेज क्या डालना चाहिए। ये सभी आम सी प्रॉब्लम होती है। माइट भी आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर हो, माइट भी आपका एक्सपीरियंस 8 ईयर हो, 10 ईयर हो, बट ये सबके कॉमन इशूज़ है। बट आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज आई थिंक आपको कोई भी ऐसा इशू नहीं आने वाला होगा। इनफैक्ट आप ही दूसरों की हेल्प करोगे गिट में। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक थैंक यू, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जब ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके।